कोरोना से निपटने के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा विधायक अमित साटम ने एक पुस्तिका भ्रष्टाचार का कोविड प्रकाशित की है। विधान भवन परिसर में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि घंटे भर के मुख्यमंत्री के भाषण में चीन, पाकिस्तान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर सहित दक्षिण के राज्यों का भी उल्लेख हुआ, पर वे महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं बोल सके। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भारतीय सैनिकों का अपमान किया है। ठाकरे ने कहा कि चीन के सामने आने पर भाग जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि चीनी सेना को भगाने वाले हमारे सैनिक शूरवीर हैं। फडणवीस ने कहा कि वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग करने वाले उद्धव देशद्रोही व समलैंगिक कहने वालों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बारे में जो कुछ कहा है वो पूरी तरह से झूठ है। सच्चाई पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। पुणे में हिंदू समाज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शर्जिल उस्मानी को ये सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाषण के जवाब में हमें सदन में बोलने नहीं दिया गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी को कोई इतिहास पता नहीं है। आज का जो भाषण मुख्यमंत्री जी ने किया वो महाराष्ट्र का भाषण था ही नहीं, उसमें महाराष्ट्र आया ही नहीं। उसमें पंजाब आया, उत्तर प्रदेश आया, चीन आया, अमेरिका आया, रशिया आया, साउथ आया, नॉर्थ आया। हम ढूंढ रहे थे कि महाराष्ट्र कहीं से आएगा, लेकिन महाराष्ट्र आया नहीं। मानो किसी गली के किसी किनारे पर कोई नेता भाषण करे, उस प्रकार का मुख्यमंत्री जी का भाषण हमको यहाँ पर सुनने को मिला। हमने कोरोना के भ्रष्टाचार के जो प्रकरण बाहर निकाले, एक भी प्रकरण पर वो जवाब नहीं दे पाए। जिस प्रकार से किसानों की हालत है, एक शब्द किसानों के बारे में उन्होंने नहीं बोला। जिस प्रकार से बिजली का संकट है, उस पर उन्होंने नहीं बोला। पंजाब के किसान ये बॉर्डर पर बैठे और उनकी बिजली काटी जा रही है, ये बात तो वो कह रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में 3.5 लाख किसानों की बिजली इसी सरकार ने काटी, उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। और इसलिए पूरे तरीके से हमारा भ्रम निराश यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है, उनको इतिहास पता नहीं है। उन्होंने जिस हमारी मातृ संगठन की बात की, डॉक्टर केशव बैराम पंत हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, वे स्वयं स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में उनका इतिहास ये उपलब्ध है। और इतना ही नहीं है, तो जिस कश्मीर की वो बात कर रहे थे, उस कश्मीर के बारे में हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में जाकर बलिदान दिया और एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, ये बात हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण कश्मीर के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनना पड़ा, कश्मीर के राष्ट्रपति को राज्यपाल बनना पड़ा। और इसलिए इतिहास की जानकारी लिए बिना उन्होंने ये सारी बातें कही है। और राम मंदिर के लिए जो योगदान जमा किया जा रहा है, उसके बारे में उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि जिनको रंगदारी टैक्स वसूल करना पता है, उनको ये समझ में ही नहीं आ सकता कि लोग समर्पण का भी पैसा दे सकते हैं। ये समर्पण का पैसा कैसे मिल रहा है, ये उनके मन में टीस है। संभाजी नगर का नाम ये मुख्यमंत्री कर नहीं सकते। हमारा उनको खुला चैलेंज है कि वो संभाजी नगर नाम करके दिखाए। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है, उनको सत्ता प्यारी है। इसलिए जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। बाबरी मस्जिद या बाबरी मस्जिद नहीं थी, बाबरी ढांचा था। उस ढांचे को गिराने के लिए हम वहां थे। ये कौन थे? इनका कोई नहीं था, एक आदमी इनका वहां नहीं था। हजारों कार सेवक थे, हम भी उसमें से एक कार सेवक थे। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति उस आंदोलन में कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता। जलगांव में जो घटना हुई वो एक प्रकार से मानवता को कालिक पोतने वाली घटना है। जिस प्रकार से शासन के हॉस्टल में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और महिला सामने आकर कहती है कि नग्न किया गया, उनको अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया गया,
उस महिला को ही पागल ठहराने की पहले कोशिश की गई, उसके ऊपर मानसिक दबाव है, प्रभाव है बताने की कोशिश हुई। लेकिन जब सत्य बाहर आ रहा है तो सरकार कार्रवाई करने की जगह कमेटियां तैयार कर रही है और सरकार जिस प्रकार से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। शर्जील उस्मानी, उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा ये उत्तर प्रदेश से आया था। शर्जील उस्मानी की उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो हमारे महाराष्ट्र में आया, मुख्यमंत्री जी आपके पूना में वो आया और आपके नाक के ऊपर बैठकर उसने हिंदुओं को सड़ा कहा और आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि शर्जील उस्मानी को पता था यहाँ इतनी कमजोर सरकार बैठी है कि यहाँ आकर मैं हिंदुओं को सड़ा भी कहूंगा तो यहाँ की सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं कर रही है। शर्जील उस्मानी को इस सरकार का पूरा आशीर्वाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, V न्यूज, मुंबई।